तो दोस्तों सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,865 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,968 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,228 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली। लगभग बोल सकते हैं 40 से 42% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 10% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 4,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखें तो 4,228 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट देखने को मिला है, लेकिन साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए भी देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,334 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,611 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,691 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिले। थोड़ा सा ज़्यादा है बेसिकली इस क्वार्टर में, स्पेशली कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में देखते हैं 1,279 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 387 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 445 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है, लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के नाम पे थोड़े अच्छे खासे फायदे हुए थे। टैक्स कंपनी को लगभग लगा ही नहीं था। 718 करोड़ के आसपास का कंपनी को टैक्स रिटर्न मिला था, जिसकी वजह से प्रॉफिट इतना बड़ा था। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं टैक्स से पहले का, तो पिछले क्वार्टर में 562 करोड़, पिछले साल 391 करोड़, अभी देखें तो 566 करोड़ देखने को मिला। तो साल से साल यहाँ पे एक तेजी है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, 1% के आसपास का जंप है। जबकि रेवेन्यू आपका 10% के आसपास बढ़ा है। तो टैक्स की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम मार्जिन देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जो कंपनी का मार्जिन बना है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल जो मार्जिन था वो था आपका 13.17%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 14.54%। जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 13.38 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखें तो साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 93 पैसे का था। पिछले साल 28 पैसे, अभी देखें तो बढ़ के 32 पैसे देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने आपको नेट प्रॉफिट का जो मार्केट एस्टिमेट था वो नहीं बताया। कंपनी ने शो कितना किया, 445 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 510 करोड़ से लेकर 550 करोड़ के बीच में। तो प्रॉफिट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उतना बढ़ा नहीं है जितना बढ़ना चाहिए था। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका अभी भी बिलो एस्टिमेट है, लेकिन ठीक है 40-42% के आसपास का जंप अच्छा जंप माना जाएगा। लेकिन प्रॉफिट देखें तो अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा कमजोर आपको देखने को मिला। तो मिक्स टाइप के नंबर देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।